तो साथियों, लास्ट वीडियो में हमने ट्यूबवेल कनेक्शन के एस्टीमेट को लेकर डिस्कस किया था। ये साइट स्केच आपकी स्क्रीन पर है। इसका हमने एस्टीमेट बनाया था कि जब लाइन आपके खेत के नज़दीक से गुजर रही हो 11 kV लाइन और आपका जो बोरवेल हो उस लाइन से 20 मीटर की दूरी पर हो तो कितने रुपए का एस्टीमेट विभाग आपको बना कर देता है, जिसके हिसाब से आपको पैसे भरने होते हैं। मैं उस जो पिछली वीडियो थी उसको एक बार से रिवाइज़ कर देता हूँ। साइट स्केच आपकी स्क्रीन पर है। ये हमारा बोरवेल था नया और ये पहले से जा रही लाइन थी। यहाँ पर हमने ये एच पोल बनाया था और इस एच पोल पर ट्रांसफार्मर लगाया था। उससे 20 मीटर की केबल दे करके हमको कनेक्शन दिया जाना था। इस एस्टीमेट का, इस स्थिति में एस्टीमेट का हमारा जो एस्टीमेट आया था, जो लगभग अमाउंट आई थी वो 1,55,000 के आसपास थी, जिसके हिसाब से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए निगम आपसे इतने रुपए भरवाता है। इस साइट सिचुएशन में अगर आपका बोरवेल से इतनी दूरी पर लाइन हो तो आपको ये पैसे भरने होते थे। उसी सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे दूसरी साइट सिचुएशन को, जिसका स्केच मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साइट स्केच है ये वाला। इसमें एग्जिस्टिंग लाइन से 60 मीटर की दूरी पर हमारा बोरवेल है। तो इस स्थिति में कितने रुपए का एस्टीमेट विभाग बनाएगा और आपको कितने रुपए जमा करवाने होंगे, इस टॉपिक को लेकर हमारा आज का वीडियो है। और साथ ही हमारे पिछली वीडियोज़ पर जो आप साथियों के कमेंट्स थे, क्वेरीज थी, सजेशंस थे, वो सभी के बीच में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो जस्टिफाइड जवाब, जस्टिफाइड आंसर जो उनका बनता है निगम के रूल्स रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, वो बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी यूट्यूब चैनल DHB1 अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सही समय पर प्राप्त करते रहें। जो हमारा व्यूवर है, जो दर्शक है, जो एक बार हमारी वीडियो देख लेता है वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करता है। तो अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, ताकि हम इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियो अपडेट लेकर आते रहें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस स्केच के बारे में। ये हमारा स्केच है। मैं आपको बता दूं, ये हमारा बोरवेल था नया और ये पहले से जा रही लाइन थी। ये हमारे बोरवेल से 60 मीटर की दूरी पर थी, इसलिए हमने एक स्पैन खींच करके और ये एच पोल बना दिया। इसी पर 25 kVA का हम ट्रांसफार्मर रखेंगे और ये 60 मीटर के तार खिंच गए। हमने जो लाइन उठाई है वो पुराने पोल पर से उठाई है। एग्जिस्टिंग लाइन, ये जो पोल है आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये पुराना पोल है। इस पर से हमने लाइन उठाई थी और यहाँ पर ड्रॉप करके और एच पोल बना करके और ट्रांसफार्मर रख दिया और 20 मीटर की केबल जो निगम अलाउ करता है नए बोरवेल के लिए वो दे दी। इस स्थिति में क्या क्या मटेरियल आपका यूज किया जाएगा और कितने रुपए का आपका एस्टीमेट बनेगा, वो मैं आपको, एक्सेल शीट है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जिसमें बताया गया है कि किस क्वांटिटी का कितनी अमाउंट में ली जाएगी और टोटल उसका जो एस्टीमेट है वो कितने रुपए का बनेगा। सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ से मैं शुरू करूँ। पोल ले लिए मैंने, 2 पोल लिए हैं। उसके बाद आते हैं 9 नंबर पे, हाफ क्लैंप 14 है। आफ्टर दैट 5 फुल क्लैंप हो गई, हमारे पिन इंसुलेटर हो गए 9। उसके बाद हो गई हमारे, सॉरी मैं ये दूसरी टैब थी, मैं टैब चेंज करता हूँ। ये हमारे एच पोल की, जो पिछला हमारा था उसका जो एस्टीमेट था मैं वो कंसीडर करने लग गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एच पोल। तो हम चलते हैं ये 1 स्पैन वाले के पास जी। ये है हमारा एक्चुअल जो हम आज डिस्कस करेंगे, वो बिल ऑफ मटेरियल। सबसे पहले हमारे पोल हो गए 11 मीटर के, 2 पोल हो गए। हाफ क्लैंप हो गई हमारी 15, फुल क्लैंप 7, पिन इंसुलेटर 6, डिक्स इंसुलेटर विद फिटिंग हमारे ये भी 6 हो गए। सॉरी यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 9 आएंगे। मैं इसको एडिट करके और 9 कर देता हूँ। 6 तो हमारे लाइन जहाँ से उठेगी और जहाँ पर डेड होगी उसके, और 3 हमारे जो हैं स्टे, 3 हमने स्टे ली है उसके। तो हमारे 9 डिक्स इंसुलेटर हो गए। उसके बाद 3 हमारी स्टे हो गई, 36 किलो स्टे वायर। आगे चलें तो हमारा सैग चैनल होगी 1 22 mm की, 150 6 की। उसके बाद 50 50 6 की एंगल हो गई, 24 mm अर्थ वायर जिसको बांधते हैं
अर्थ एंगल बोला जाता है। उसके बाद फ्यूज यूनिट हो गई 75-40 6 mm की 2200 mm, और टी ऑफ चैनल हो गई एक 1600 mm की 150 6 की। टी ऑफ जो हम लाइन सेग्रीगेट करेंगे, जहाँ से लाइन हम टैप करके उठाएंगे वहाँ पर लगेगी। गार्डिंग की हमने इसमें कंसीडर नहीं किया है। अगर रोड क्रॉसिंग हो या कोई जैसे ऐसी क्राउडेड जगह क्रॉस कर रहे हो तो हम इसमें गार्डिंग का प्रोविज़न भी देते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज़। उसके बाद ये ब्रेसिंग होगी टी ऑफ की 2 हो गई। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म सेट, ये 1 हो गई हमारी क्वांटिटी। 11 मीटर जियो स्विच हो गया 1। हम ट्रांसफार्मर लेते हैं 25 kV का हमने कंसिडर किया है ट्रांसफार्मर, इसमें 1 हो गया। कंडक्टर हमारा 200 मीटर हो गया 20 मीटर एच पोल का, और 180 मीटर 60 मीटर की डिस्टेंस पर 60 × 3 180 मीटर हमारा मेन लाइन का। उसके बाद GSL होगी हमारी 11 किलो 3 किलो एच पोल की और 8 किलो स्पेन की, हमारी एक स्पेन की। पीजी क्लैम्प्स हो गई 9। उसके बाद नट बोल्ट 9 किलो, और ये मटेरियल सेम हमारा अर्थिंग रोड 3, GI पाइप 3 और GI स्ट्रिप 3, LA लाइटिंग अरेस्टर भी 3 हमारे। 4 कोर 25 की आर्मड की हमारी केबल है 20 मीटर कनेक्शन के लिए, और DT का फ्यूज बोर्ड है 1। नंबर प्लेट होगी हमारी, नए पोल हैं उनके लिए 2-2 नंबर प्लेट, 2 डेंजर प्लेट 2। उसके बाद हमारा 3 फेस का 1 मीटर हो गया। मीटर के मैं आपको रेट दिखा देता हूँ, 2447 रुपये का रेट है। तो इन सभी को मिला करके हमारा जो मटेरियल है उसकी टोटल कॉस्ट आती है 1,41,000 रुपये, और लेबर बनती है 7,812 रुपये। उसके ऊपर निगम 16.5% और हेड चार्ज लेता है, ये लेबर के चार्ज हो गए। तो हमारी कुल एस्टिमेट की जो मटेरियल प्लस लेबर की रेट निकल के आता है वो 1,72,000 रुपये आता है। उसके बाद हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसफार्मर की 400 रुपये, और लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन हमारे 11 मीटर पोलों के लिए वो हम मिला करके, और टोटल अनशेड्यूल चार्ज जो है 1,800 रुपये बनते हैं। और हम इसका दोबारा से ग्रैंड टोटल करें तो फिर 1,74,384 रुपये ये हमारी एक्चुअल एस्टिमेट की कॉस्ट निकल कर आती है, जो आपको भरनी होगी। अगर आपकी साइट सिचुएशन जिस प्रकार से मैंने बताई है उसी प्रकार से है तो आपको 1,75,000 के समथिंग एस्टिमेट आपका बनेगा, और ये अमाउंट आपको निगम में जमा करवानी होगी। साइट सिचुएशन मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। साइट सिचुएशन हमारी ये रहेगी। ये इस साइट सिचुएशन का जो एस्टिमेट है वो 1,75,000 रुपये के लमसम बनेगा। मैंने जो कम से कम मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है और जो बैलेंस सा मैंने ये एस्टिमेट बना के आपको बताया है। बनाने को एस्टिमेट 2 लाख का भी बन सकता था, ऊपर का भी बन सकता था, लेकिन जो बैलेंस न तो किसान की जेब पर मार पड़े न निगम के कर्मचारी के ऊपर कोई बात आए, इस प्रकार से थोड़ा बैलेंस सा एस्टिमेट मैंने बनाया था जिससे काम भी हो जाए, एक्सेस मटेरियल भी ना हो और जो निगम के रूल्स रेगुलेशन है उनकी वोलेशन भी ना हो। उस प्रकार से एस्टिमेट आपका बनाया गया था। तो इस प्रकार से ये आपका एस्टिमेट बन गया 1,75,000 रुपये का। ये जानकारी आपको मेरे ख्याल से यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, आप चाहें तो सर्च कर लें। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि बिजली उपभोक्ता, खास करके किसान या फिर किसी भी प्रकार का बिजली उपभोक्ता हो, हमारे चैनल से जुड़े और जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है उसका बेनिफिट उठाए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे पड़ाव की तरफ। हम अब डिस्कस करेंगे आप सभी साथियों के जो कमेंट्स हमारी लास्ट वीडियो पर आए थे उसके बारे में। ये सबसे पहला हमारा कमेंट आता है राकेश जी की तरफ से। राकेश जी कहते हैं मेरा 2018 की सिक्योरिटी भरी हुई है, दोबारा डिमांड नोटिस मिलेगा क्या? आपकी सिक्योरिटी भरी हुई है, आपने डिमांड नोटिस, कंसेंट मनी के डिमांड नोटिस की कंप्लायंस नहीं करी, शायद ये कहना चाहते हैं। तो ऐसे आवेदकों के लिए निगम साल में या 6 महीने में एक बार अपॉर्चुनिटी देता है, मौका उन्हें देता है कि आप दोबारा से कंसेंट मनी भर के और अपना जो फाइल है वो प्रोसेस करवा सकते हैं। अभी पीछे 6-8 महीने पहले
ऐसा चांस दिया गया था निगम के मैनेजमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। और भविष्य में अगर ऐसा कोई प्लानिंग होगी तो हमें हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है दीपक भाई जी, कमेंट पढ़ने के लिए थैंक्स, आपकी जानकारी अच्छी है। थैंक्स जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने साथियों को हमारे चैनल रिकमेंड कीजिए और ऐसे ही हमारी और आपकी जो साथ है वो चलता रहे। नेक्स्ट कमेंट है भाई जी, 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने का कितना फ़ायदा है? 1,20,000 में लग रहा है, क्या लगवा लें? आपकी राय के बिना कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज़ बताएं। देखिए, आपकी जो बात है वो सही है, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, लेकिन लगवाना न लगवाना ये आप अपने विवेक से डिसाइड करें। हमें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, नहीं उसकी सुनी सुनाई बात माननी चाहिए। मैंने अपने घर पे ऑलरेडी 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है और मेरे घर का लोड एवरेज जो एक आम व्यक्ति के घर में होता है, 2 कूलर हैं, पंखे हैं, इन्वर्टर है, आटा चक्की है जिससे हम आटा हो गया, और भाई जो अपने भैंस है जो पशु हम रखते हैं घरेलू पशु, उनका चारा काटने की मशीन है। ये आइटम मोस्टली हैं जो लगभग हर एक घर में होते हैं। तो इतना सब होने के बावजूद 2 किलोवाट का सोलर पैनल मैंने जब से लगवाया है उसके बाद से मेरा एक भी रुपए का बिल नहीं आया है। आप चाहें तो मैं आपको बिल डिस्क्लोज़ कर दूंगा। मैंने 1 साल पहले लगवाया था, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, सितंबर 2024 में मैंने लगवाया था। उससे अब जनवरी 2026 में मैं बात करूं, मैंने एक भी रुपए का बिल बिजली विभाग में नहीं दिया है। तो आप इसके लिए जा सकते हैं, बिल्कुल जो है वो बेनिफिट वाली चीज़ है। इसमें 2 किलोवाट में आपको 60,000 रुपये सेंटर की सब्सिडी मिल जाएगी, बाकी आपका खर्चा लगेगा। बाकी लगवाते वक्त आप ना देखिए, पैसे के सस्ते के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ब्रांडेड चीज़ का लगवाना और जो भरोसेमंद आपका वेंडर हो उससे लगवाना, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत आए तो आप उससे टेकअप करके और ईजिली सर्विस अवेलेबल करवा सके। क्योंकि मेरे इन्वर्टर में फॉल्ट हो गया था तो मैंने हेवल्स का इन्वर्टर लिया हुआ था, अच्छी सर्विस थी, 3 या 4 दिन में मेरा इन्वर्टर रिप्लेस हो गया, रिपेयर नहीं रिप्लेस उन्हें करना पड़ा। 5-4 दिन डिस्टर्ब रहा, लेकिन सक्सेसफुली रिप्लेसमेंट हो गया। काफ़ी अच्छी सर्विस थी और वेंडर जो था वो भी बहुत अच्छी सर्विस उन्होंने उपलब्ध करवाई, हमारे भाईचारे में ही था। तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दीपक जी हमारे खातौड़ा से, उसके थ्रू मैंने लगवाया था। तो कुल मिलाकर के आप लगवा सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है, आपको बेनिफिट ही देगी आगे चल करके। तो और आप एक बार 2-3 वेंडरों से तसल्ली ज़रूर करें, कौन क्या रेट दे रहा है और क्या क्वालिटी, कैपेसिटी, ये सब चीज़ें चेक करके और उसके बाद ही आप प्रोसीड करें। इंटीमेटी बॉन्ड में विटनेस किसे बना सकते हैं? आपके गांव के जो लोग हैं जिन्हें आप जानते हो, वो आपको जानते हो, उनको आप विटनेस बना सकते हैं। सर जी राम राम। सर जी एक कन्फ्यूज़न है, मेरा सब डिवीज़न ट्यूबवेल कनेक्शन मेरे खेत से 10 किले के डिस्टेंस पर है और जो दूसरा सब डिवीज़न है उसके कनेक्शन मेरे खेत से 1 या 2 किले की डिस्टेंस पे है, या मेरे पास वाले खेत में है। मेरे गांव के सब डिवीज़न की एपी लाइन और ट्यूबवेल कनेक्शन 10 किले दूर है। दूसरे मेरे पड़ोसी गांव की एपी लाइन मेरे खेत के 2 किले दूर है। मेरे खेत के पास जो मेरा गांव के ट्यूबवेल कनेक्शन है वो दूसरे सब डिवीज़न की एपी लाइन से चल रहे हैं। आप कौन से सब डिवीज़न सेलेक्ट करें? अच्छा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपकी ज़मीन कहां पर है, आप उस सब डिवीज़न में अप्लाई कीजिए। बात रही किससे आपको कनेक्शन मिलेगा, आपको कनेक्शन मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट देखा जाएगा जो सप्लाई आपके नज़दीक है, उसमें दूसरा पॉइंट देखा जाएगा आपको कनेक्शन देने में किसी अन्य लाइन के साथ कोई क्रॉसिंग तो नहीं बन रही है, कोई डबल सप्लाई का केस तो नहीं बन रहा है, ताकि 2 फीडरों की सप्लाई आपस में इंटरमिंगलिंग ना हो और कर्मचारी सेफ्टी से अपना काम कर सकें।
एक दूसरे सब डिवीज़न की, एक दूसरे सब स्टेशन की अगर सप्लाई इंटरमिंगलिंग होती है तो आपको 10 किले दूर से ही लाइन लेके आनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई केस नहीं है, आपकी सेपरेट जगह है, कोई क्रॉसिंग नहीं बन रही, तो आपको जो नज़दीक नियर बाय पॉइंट है उस पॉइंट से आपको कनेक्शन दे दिया जाएगा। और बात रही आपकी सब डिवीज़न की, अगर आपने दूसरा सब डिवीज़न सेलेक्ट कर लिया और जब आपका ट्यूबवेल कनेक्शन का एस्टीमेट बना तो दूसरे से बना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कनेक्शन जिस सब डिवीज़न में आप अप्लाई करेंगे वो सब डिवीज़न कनेक्शन रिलीज़ करके आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर देगा जहां से सप्लाई चलती है उस सब डिवीज़न में। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस सब डिवीज़न की सप्लाई आपके नज़दीक है आप उसमें अप्लाई कीजिए, और अगर बाद में कुछ चेंजमेंट होगा तो आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ट्यूबवेल कनेक्शन की फ़ाइल इतनी आसानी से रिजेक्ट नहीं होती है, रिजेक्ट फ़ाइल आपकी नहीं होगी। बाकी आप एक बार जो आपके एसडीओ साहब हैं सब डिवीज़न के जहाँ पर आपका कनेक्शन है उससे मिलकर आप क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। मेरा राय ये रहेगा, मेरी आपको सुझाव रहेगा, आपका जो सप्लाई आपके खेत के नज़दीक पड़ती है उस सब डिवीज़न में आप अप्लाई करें। राम राम सर, हमारा 2023 का कनेक्शन फ़ाइल सबमिट की थी, अभी बिजली विभाग से फ़ोन आया, फ़ाइल पूछ रहे हैं कि कहाँ है। फ़ाइल यहाँ पर सबमिट करवाई थी, उसके पास ही है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा सर? ट्रांसफार्मर कितने का लगेगा? 20 HP का कनेक्शन, 20 HP का आपने कनेक्शन भरा था तो 25 kVA का आपको ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। आपकी अगर साइट वेरीफाई नहीं हुई है तो आपकी साइट वेरीफाई होगी, एस्टीमेट बनेगा, आपसे पूछेंगे कौन सा आपका बोर है, फिर वो विभाग के कर्मचारी देखेंगे कि आपके नियर बाई सप्लाई कौन सी पड़ती है और सूटेबल रूट कौन सा रहेगा जहां से आपकी लाइन इरेक्ट होगी। ये सब चीज़ें करने के बाद एस्टीमेट बनेगा और फिर आपको डिमांड नोटिस भरना पड़ेगा। उसके बाद आगे की वर्क एग्जीक्यूशन का कार्य शुरू होगा। नेक्स्ट कमेंट है दीपक भाई, एक ही गांव के किसान का कनेक्शन ले सकते हैं क्या? कोई सिस्टम है तो बताना। कमेंट कुछ समझ में नहीं आया। एक ही गांव के किसान का कनेक्शन ले सकते हैं क्या? देखिए, आप कनेक्शन शिफ्ट करवाने की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल गांव का क्या, शहर का क्या, डिस्ट्रिक्ट का, यूटिलिटी का भी इवन हो सकता है, यूएच से डीएच में हो सकता है। आप कनेक्शन ट्रांसफ़र करवाने की बात कर रहे हैं तो कनेक्शन हो जाएगा ट्रांसफ़र जहां से ट्रांसफ़र होगा और जहां पर जाएगा वो दोनों ज़मीन एक ही आदमी के नाम होनी चाहिए, और जो उसके लीगल हेयर हैं और यहाँ जो साझेदार हैं, को शेयरर जिनको बोलते हैं, उनकी एनओसी लगेगी। नेक्स्ट कमेंट है राम राम भाई साहब, मैंने 29 दिसंबर 2025 को फॉर्म अप्लाई करो है, कद मिल्स के है कनेक्शन? भाई साहब, आपको कनेक्शन के लिए वेट करना होगा। 2025 को आपने भरा है तो जैसे ही इसको कंसीडर किया जाएगा 24-25 को, उसके बाद आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन निगम की तरफ से होते हैं, मैं उसी दिन शाम को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको अपडेट 100% अवेलेबल करवाने की कोशिश करता हूं। आप चाहें तो इसके बारे में देख भी सकते हैं हमारे चैनल पर, किस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट कमेंट है गुड इन्फॉर्मेशन जी, कपिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम दीपक भाई जी, अब एनओसी की ज़रूरत नहीं है क्या? एज पर SC 332/2025 मेरा 2018 का कनेक्शन था, हिस्सेदार की एनओसी के कारण कैंसिल कर दिया। मैंने अबोव डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन भी दी 2 टाइम SDO बट नो एनी रिस्पॉन्स। पोल और तार 2023 लगाया गया है। आई अप्लाई कंज्यूमर कोर्ट इन 2024। आई एम राइट और रॉन्ग? प्लीज़ सेंड योर ईमेल। मेरी क्वेरी नेक्स्ट वीडियो में शामिल करें। मैं रेगुलर वाचिंग योर वीडियो। थैंक यू फॉर रियली वैल्यूएबल टाइम एंड मोटिवेशन। प्लीज़ मेंशन योर ईमेल ID। आई एम सेंड माय डॉक्यूमेंट्स योर सजेशन अगेन। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका चैनल पर। बिल्कुल आपकी जो सहायता हमसे बन पड़ेगी वो करी जाएगी। आपको बता दूं कि ऑन रिकॉर्ड हम बात करें तो NOC की ज़रूरत नहीं है, न नए कनेक्शन के केस में न ही शिफ्टिंग के केस में। लेकिन जो है लीगल तरीके से अगर जैसे दूसरी पार्टी मूव करती है तो उससे बचने के लिए विभाग जो है आपसे NOC की डिमांड करता है। आप चाहें तो SDO से या एक्शन से मिलकर
और जो विभाग की तरफ से नोटिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलर जारी किया गया है उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, उनसे बहस कर सकते हैं कि आप किस बेस पर, किस आधार पर आप हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कोर्स एरर की एनओसी के लिए, जबकि आपके विभाग स्पष्ट रूप से कह रहा है कि नए कनेक्शन के लिए या शिफ्टिंग के लिए अब कोर्स एरर के एनओसी की ज़रूरत नहीं है। बात हुई ये, अगर आप उन्हें जस्टिफाई या फिर वो आपको जस्टिफाई कर सकते हैं तो मैटर यहीं सुलझ जाएगा। आप बात कर रहे हैं कि आप कंज्यूमर कोर्ट में गए, बिल्कुल आपका राइट है और आप सही हैं। अगर आपको गलत तरीके से आपका कनेक्शन रोका जा रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं कंज्यूमर कोर्ट में, या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहाँ पर भी लीगली आपको मूव करना पड़े आप कीजिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, आप बहुत सही हैं। मैं बात करूँ आप मेल आईडी की, तो मेल आईडी में आप वैसे ही नोट कर लीजिए RAOTULARAM रावतुलाराम CENTER DHBVN@gmail.com, क्योंकि मैं मेंशन करूँगा तो वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। जो मेल एड्रेस है वो इसमें कमेंट में टिकता नहीं है। तो बिल्कुल आप सही हैं, और अगर आपको गलत कोई तरीके से आपका कनेक्शन रोक रहा है या फिर आप गलत तरीके से कनेक्शन ले रहे हैं, देखिए दोनों ही केस में गलत है। सही सही होता है, गलत गलत होता है। गलत मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। बिल्कुल आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और अगर आपको जो एनओसी है वो सर्कुलर चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, मेरे से किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाने के लिए रेडी हूँ। आप कमेंट में, मेल में क्वेरी आपकी भेजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अवेलेबल करवा सकता हूँ। नेक्स्ट, नमस्कार जी, डिटेल्ड वीडियो पीएम सूर्य घर योजना पर बनाइए। सब्सिडी कब और कितनी आती है, कौन सी कंपनी बेस्ट है, कितना खर्च आता है। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर रहेगी भाई। नेक्स्ट कमेंट है 2023 में अप्लाई किया था 10 HP का, क्या अब लोड बढ़ सकता है? उस कनेक्शन में 10 में बिजली कनेक्शन मिल नहीं रहा है। बिल्कुल 10 BHP तक की कंडीशन है निगम की सोलर की। अब आप उस कनेक्शन का लोड नहीं बढ़ा सकते। आप चाहें तो फ्रेश कनेक्शन, दूसरी एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। भाई जी, 76 जींद से हूँ मैं, सारी पैसे जमा करा चुका हूँ। 4 अप्रैल 2025 में, अगस्त 2023 का मेरा कनेक्शन है, अप्लाई करा था भाई, रिप्लाई ज़रूर देना। आपने पैसे सितंबर में जो लास्ट लिस्ट आई थी उसमें नाम भी आया हुआ है, कब तक हो जाएगा? देखिए, ये जो है ठेकेदार को जो टेंडर होता है उसमें 6 महीने से लेकर के और 8 महीने या 12 महीने तक की डेडलाइन होती है। तब तक ठेकेदार को काम पूरा करके देना होता है, अन्यथा उस पर पेनल्टी लगती है। इसके बारे में आप एक बार जेई या एरिया इंचार्ज आपका जो भी है, जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन एग्जीक्यूट करवा रहा है, उससे मिलिए। उससे आप ये वेरीफाई करिए कि कहाँ तक का काम हो लिया और आपका कौन सा नंबर है। जैसे 5वां नंबर आपका है तो 4 कनेक्शनों का काम हो लिया तो फिर आपका अभी हो जाएगा। या मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये पता कीजिए कि आप सीनियरिटी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आपसे पहले कितने लोग थे जिनका कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है और आपका कब नंबर है, कब नंबर आएगा। नेक्स्ट कमेंट है, हैप्पी न्यू ईयर सर जी, बहुत बहुत आपको नया साल मुबारक हो। साहिल जी का कमेंट है। नेक्स्ट, राम राम जी, नए साल की जी, आपको भी साहिल भाई नए साल की राम राम। नया साल सभी के लिए मंगलमय हो और खुशियाँ और बहुत अच्छा ये रहे। नेक्स्ट कमेंट है मेरे नाम राशि का ही है, दीपक पहल जी का। भाई राव दीपक यादव, राम राम जी, बिल्कुल राम राम भाई साहब। आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत लाभदायक है। 2024 के कनेक्शन कब तक रिलीज होंगे? 17.5 BHP का लोड अप्लाई किया था। ट्रांसफार्मर कितने BHP का मिलेगा, 20 का या 25 का? अंडरलाइन कनेक्शन है, सिर्फ 2 पोल लगने हैं, कितनी कॉस्ट आएगी? एस्टिमेट की लगभग ये बताने का कष्ट करें भाई जी, धन्यवाद। भाई जी, UHB रोहतक डिस्ट्रिक्ट का कनेक्शन है। आपने 17.5 BHP का अप्लाई किया है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर का बता देता हूँ आपको कितना जो है, कितनी कैपेसिटी का आपका ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा।
आपने 17.5 bhp का लोड अप्लाई किया है तो आपको 25 kVA का ट्रांसफार्मर मिलेगा, क्योंकि 20 kVA के ट्रांसफार्मर की 80% लोडिंग कैपेसिटी है वो 17.15 bhp है, यानी कि 17.15 bhp तक 20 का दे सकते हैं। उसके बाद आपको 25 का ट्रांसफार्मर देना पड़ेगा, एज पर रेगुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात रही एस्टिमेट की, अंडरलाइन आपका एस्टिमेट है तो पिछली वीडियो हमने हाँ बिल्कुल, आप जो जिस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था 1,55,000 के लमसम आपका एस्टिमेट बनेगा। और आपके बात रही कनेक्शन कब तक रिलीज होंगे, तो इसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको तुरंत प्रभाव से सूचित कर दिया जाएगा भाई। नेक्स्ट कमेंट है, भाई राम राम, मेरे खेत में सोलर कनेक्शन है परंतु मेरे को बिजली का कनेक्शन लेना है, उसी बोर पर हो सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। जहां पर आप सोलर की सब्सिडी अवेल कर चुके हैं उस बोरवेल पर आपको ग्रिड का कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये 2023 में निगम ने सर्कुलर जारी किया था। हैप्पी न्यू ईयर 2026। जी भाई साहब, आपको भी नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम भाई जी, जुलाना सब डिवीज़न में ट्रांसफार्मर कब तक आएंगे? लोड 14.95 का है, कितने किलोवाट का ट्रांसफार्मर मिलेगा? 14.95 आपने किलोवाट या बीएचपी नहीं लिखा। 14.95 किलोवाट का अगर आपका है तो फिर आपको 25 kVA का ट्रांसफार्मर मिलेगा। ट्रांसफार्मर की जो शॉर्टेज है वो बिल्कुल चल रही थी, जो लगभग मीटअप हो चुकी है। डिमांड और सप्लाई में पूरी तरह से नहीं हुई है, शॉर्टेज अब भी चालू है। तो आप एक बार सब डिवीज़न में जाने का कष्ट करें और वहाँ पर आप एक्चुअल सिचुएशन से रूबरू हों कि कहाँ तक के ट्रांसफार्मर लग चुके हैं और कब तक आपका नंबर आएगा। बाकी आपके लोड के हिसाब से 14.95 किलोवाट 15 किलोवाट के लिए आपको 25 kVA का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। भाई मैंने 12.5 bhp का कनेक्शन 31 दिसंबर को अप्लाई किया है, क्या इसके लिए ऑफलाइन फाइल भी जमा करनी होती है? जी नहीं, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, आपकी जो फाइल है वो सबमिट हो चुकी है। जब इसे प्रोसेस किया जाएगा कंसेंट मनी के लिए तो आपके पास फ़ोन आएगा या फिर सीधा कंसेंट मनी का नोटिस आएगा। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट हैं, एफिडेविट हैं, फ़र्द है, ये चीज़ें आपको जमा करवानी होंगी। मोटर कनेक्शन में हमें क्या क्या मिलेगा सर? कनेक्शन में आपको जो एस्टिमेट में सामान लिया गया है वो चीज़ें दी जाएंगी। पहले मोटर भी यानी कि पंप भी निगम की तरफ से दिया जाता था, वो फिर काफ़ी क्वेरीज थे, उसमें दिक्कत थी, इसलिए उन्हें बंद करके और निगम ने इम्पैनल कर दिए फर्म। इन फर्मों की आप शॉर्ट लिस्टिस्ट जो फर्म हैं उनकी आपको मोटर लेनी होती है। इसमें आपको तार, पोल, ट्रांसफार्मर, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कनेक्शन चालू करके विभाग की तरफ से दिया जाएगा। मैंने 29 दिसंबर 2025 को एपी कनेक्शन अप्लाई किया था, ऑनलाइन पेंडिंग फॉर एक्सेप्टेंस स्टेटस आ रहा है, क्या फाइल निगम में भी जमा करनी है? ये कब तक एक्सेप्ट होगा? आप चाहें तो अभी कर सकते हैं। ये मैंने जो पहले कमेंट था भाई का उस पर भी बताया था। ज़रूरत इसकी तब पड़ेगी जब निगम कहेगा कि भाई जो 2024 से 25 के जो कनेक्शन हैं उनसे आप कंसेंट मनी भरवा लो या उनकी फ़ाइल को प्रोसेस करो या बताओ कितने आवेदन हुए हैं और इनको कंप्लाइंस करवाओ, तब आपके पास नोटिस आएगा। और अगर आप अभी चाहें तो अभी भी आप फिजिकली जा कर के और जमा कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो फाइल है वो प्रोसेस नहीं होगी, वो लेकर के रख ली जाएगी। अलग अलग सब डिवीज़न की अलग अलग वर्किंग है, कहीं पर ले लेंगे या कहीं पर आपको जब बताएंगे कि आपको जब नोटिस आए तब ये कंप्लाइंस इन चीज़ों की करनी है। तो अलग अलग सब डिवीज़न का अलग अलग फॉर्मेट है, वर्किंग है, जो डीलिंग हैंड है उस पर डिपेंड करता है। हैप्पी न्यू ईयर सर। जी बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी नया साल मुबारक हो। भाई हो चुके हैं वर्क ऑर्डर? जी बिल्कुल, मुकेश जी बता रहे हैं वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। दीपक भाई, घरेलू कनेक्शन 3 फेज़ का कम से कम कितने किलोवाट का लगता है? उसकी मिनिमम मंथली चार्ज कितना आता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट? मिनिमम मंथली चार्ज के लिए तो दोस्त देखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन निगम की। बाकी मैं आपको बता दूं 5 किलोवाट होते ही आपको 3 फेज़ का जो मीटर है वो कर दिया जाता है।
नेक्स्ट है सर, खेत की डिग्गी पर 3 फेज कनेक्शन लेने के लिए क्या करें? सर, मेरे ट्रांसफार्मर के पास ही मेरी डिग्गी है। डिग्गी और ट्रांसफार्मर की दूरी 30 फीट है। खेत की डिग्गी यानी कि डिग्गी आप बता रहे हैं कि जहाँ पर पानी आपने इकट्ठा किया हुआ है उसको शायद बोलते हैं। तो इस प्रकार के कनेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। आपको इसके बारे में एक बार जाकर के एसडीओ से बात करना होगा। वो आपको शायद इसके लिए कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है। आपको एपी के कनेक्शन के लिए ही प्रोसीड करना होगा। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए ही वही सेम कनेक्शन आपको दिया जाएगा। कोई पर्टिकुलर जो है कैटेगरी इसके लिए नहीं है। दीपक भाई, मैं कैथल से हूँ, लोड बढ़वाया था, अभी तक नहीं बढ़ा है। 23/5/2025 से आप इसके लिए रिटर्न में एक कंप्लेंट डालिए या ऑनलाइन आप CGRS कंप्लेंट भी लगा सकते हैं कि आपने इस फाइल नंबर के तहत लोड अप्लाई किया था लेकिन अभी तक आपका लोड नहीं बढ़ा है। उत्तराखंड 6 महीने हो गए रसीद कटे कनेक्शन की, अब तक कनेक्शन नहीं किया। आप इसके लिए ऑनलाइन कंप्लेंट रेज कीजिए या फिर आप रिटर्न में मैनुअली आप जा कर के सब डिवीज़न में कंप्लेंट रेज करिए। उसके बाद जो है प्रोसेस आपका किया जाएगा और आपसे पूछा भी जाएगा कि क्या आपकी क्वेरी थी। नेक्स्ट कमेंट है राम राम जी, राम राम भाई साहब। भाई साहब, मैंने 2023 में कनेक्शन अप्लाई किया था। अक्टूबर 15, 2024 में मैंने डिमांड नोटिस के 30,000 जमा करवाए थे। 3 महीने बाद एस्टिमेट कर ले गए थे लेकिन हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया कि पैसे कब भरने हैं। तो मैं दिसंबर 22-25 में गए थे। उन्होंने कहा कि 3 या 4 जनवरी को आपके आसपास आ जाना। अगर सारे पैसे अभी जमा करवा देंगे तो क्या कनेक्शन हो सकता है? मई 2026। तो आपको देखिए, अगर आपका एस्टिमेट तो जब आप जमा करवाएंगे ना एस्टिमेट की राशि, उसी दिन से आप लाइन में सीनियरिटी की लाइन में जुड़ेंगे। क्योंकि जो वर्क ऑर्डर होता है वो उनका होता है जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट यानी कि एस्टिमेट की राशि जमा करवा दी है। तो आप जितनी जल्दी एस्टिमेट की राशि जमा करवाएंगे उतनी जल्दी आप लाइन में लगेंगे। नेक्स्ट कमेंट है, राजस्थान में 50,000 करेंसी कनेक्शन की घोषणा की थी, उस पर क्या प्रोसीजर है? राजस्थान की कोई अपडेट है नहीं, बाकी मैं कोशिश करूंगा अगर इस प्रकार की कोई अपडेट मेरे को मिलती है तो बिल्कुल आपको सूचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सम्मिलित करेंगे। और जब पहली बार फीस जमा करते हैं कितनी करवाते हैं? 100 रुपये पर BHP होता है, आई थिंक जी, 100 रुपये पर BHP होता है। नेक्स्ट कमेंट है, भाई जी, मैंने 31 दिसंबर 2025 को ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किया था। ऑनलाइन फीस भी काट दी थी, उसकी फाइल जमा करवानी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे कृपया करके बताएं। सेम क्वेश्चन 25 का अप्लाई किया था। देखिए, हमारे सब डिवीज़न का जो पैटर्न है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने फाइल अप्लाई कर दी, हो गई आपकी फाइल अप्लाई, आपने निगम को बता दिया कि मैं कनेक्शन लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं दे रहा निगम, उन फाइलों को पेंडिंग रखेगा। जब आपको आपके जो अप्लाई किया हुआ जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड की फाइलों को कंसिडर किया जाएगा, तब विभाग आपको डिमांड नोटिस कंसेंट मनी के लिए देगा और साथ ही साथ तभी आपसे जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीशन के लिए कहेगा कि ये फॉर्मेलिटी आप कंप्लीट करो। तब आप डॉक्यूमेंट सभी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप जमा करवाएंगे। उसके बाद आपके कनेक्शन को आगे प्रोसेस किया जाएगा कंसेंट मनी जमा करवाने के बाद। और बात रही आपके सब डिवीज़न की, तो मेरे ख्याल से अभी कुछ नहीं करना, आपकी फ़ाइल जमा हो गई है, ऑनलाइन सबमिट हो गई है। जब आपकी फ़ाइल को प्रोसेस किया जाएगा उसके बाद आपको ये चीज़ें देनी है। लेकिन फिर भी आप इस भरोसे ना रहें, एक बार अपने मन की तसल्ली के लिए आप एक बार सब डिवीज़न में कंज्यूमर क्लर्क CC जिसको बोलते हैं उससे जाकर के आप मिल लीजिए कि सर ऐसे ऐसे फाइल जमा करवाई थी, क्या अभी हमें कुछ प्रोसेस करना है या फिर जब हमारा नंबर आएगा तब प्रोसेस करना है। वो आपको चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो मेरा मानना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी आपको इसमें कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, ये थे आप सभी के कमेंट्स और उस पर ये हमारी राय थी।
ट्यूबवेल कनेक्शन के एस्टीमेट को लेकर हमने डिस्कस किया। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई अपडेट पर, एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।